एक समय की बात है। एक नदी के किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल लगे थे। बंदर जी भर के फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर का अपना कोई नहीं था। उस क्षेत्र में कोई और बंदर नहीं था जिससे वो दोस्ती कर पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसने एक लंबे विशाल जीव उस पेड़ की ओर तैर कर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियाँ का आकलन कम हो गया, बस भोजन में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल है, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखने देना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया, बहुत रसीला, मीठा और स्वादिष्ट। वो फटाफट फल खा गया और आशा से फिर भी बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंका, मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई। मगर दूसरे दिन भी आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाया। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे एक साथी मिल गया था। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है। ये जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में वो बोली, जाओ उसे लेकर। बंदर को कभी भी मगर से दोस्ती हुई। वह स्वभाव से दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, और जो बंदर इतने रसीले फल खाता, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वो चालें चलने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा, ये केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। न न, ये नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाया। देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर मगर सिर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वो अपने दोस्त से विश्वासघात करने लगा, उसकी जान लेने चल पड़ा। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी, मगर मैं आऊँ कैसे मित्र? तुम तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूँगा तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें ही तो मारना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब?
मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया। अक्कल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा अपनी दुष्ट बीवी के पास बैठकर अपने कर्म करो। ऐसे कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्कल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। इस कहानी से यह सीख मिलती कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।